आफ्टर एमसीक्यू स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वन बाय वन। द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU। द एग्जैक्ट masses of isotopes can be determined by mass spectrograph, जैसे कि स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। द फिनोमिनन ऑफ आइसोटोपी वाज डिस्कवर्ड बाय सॉडी स्टूडेंट्स आपके पास साइंटिस्ट थे जो ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे आइसोटोप्स का। देन स्टूडेंट्स आपके पास है नंबर 4, द एम्पिरिकल फार्मूला कैन बी डिटर्मिन्ड बाय कंबशन एनालिसिस फॉर दोज कंपाउंड विच हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन इन दम। यानी कि स्टूडेंट्स आप एम्पिरिकल फार्मूला की जो डिटर्मिनेशन करते हैं कंबशन एनालिसिस के थ्रू, आप वो उन कंपाउंड्स के लिए पर्टिकुलरली कर रहे होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। और स्टूडेंट्स इन सम केसेस आपको पता है कि ऑक्सीजन के साथ भी हम डील कर रहे होते हैं। अ लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट विच कंट्रोल्स द क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट। आपके पास एज अ होल रिएक्शन कैरी आउट कर रहा होता है। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज हैज़ 6 एटम ऑफ कार्बन, 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। देन स्टूडेंट्स आपके पास है एक क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास कि 4 ग्राम्स ऑफ मीथेन एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स आपने वैसे ही नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं और नंबर ऑफ मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, दैट इज 1.553 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। देन स्टूडेंट्स हम चलते हैं, आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ओनली व्हेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ओबेड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये लॉ ओबेड हो तो आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस चलती हैं, यानी कि जितना मास आपके पास रिएक्टेंट्स में गिवन है ये ज़रूरी है कि वो प्रोडक्ट्स में भी कन्वर्ट हो रहा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद हम सॉल्व करते हैं ट्रू फॉल्स वन बाय वन। थैंक यू।